हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इससे प्रीवियस हम मूवमेंट्स, रॉ मूवमेंट, सेंट्रल मूवमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मूवमेंट एंड सेंट्रल मूवमेंट्स, इससे प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है वो आता है स्क्यूनेस का। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख कर आना, जिससे आपको जो ये टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो अच्छे से समझ में आए। एक एक जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो तभी क्लियर होगा जब आप इसके प्रीवियस वीडियो देख कर आएंगे, क्योंकि जो पूरा ये कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है कि मूवमेंट्स आप लोगों ने पढ़े, उनका यूज किस तरीके से है, अब स्क्यूनेस में किस तरीके से हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज स्क्यूनेस। स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री। जहां पर आपको सिमेट्री देखने को नहीं मिले वही आपके पास वही डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या कहता है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों एक फिगर देख रहे होंगे, एक्स आपके पास कोई भी फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू एक्स दे रखी है। अगर आपने एक्स और एफ के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ ड्रॉ करने पर आपको ये पता चलता है कि मीन, मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जहां पर सिमेट्रिक नहीं है वही आपका स्क्यूनेस कहलाएगा। जहां पर सिमेट्री नहीं है, मतलब सिमेट्री है तब तो ठीक है, लेकिन जहां सिमेट्री नहीं है वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि स्क्यूनेस को देखा जाए तो स्क्यूनेस दो तरह की होती है आपके पास। एक पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है और एक जो है वो नेगेटिव स्क्यूनेस होती है। मतलब आपको दो स्क्यूनेस देखने को मिलेंगी, एक होती है पॉजिटिव स्क्यूनेस और एक होती है आपके पास नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। अब सबसे फर्स्ट अपन पढ़ते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्स और एफ थे, आप लोगों ने उसका एक ड्रॉ किया डायग्राम, और डायग्राम ड्रॉ करने पर आप लोग एक्स एक्सिस पर तो आप लोगों के पास क्लास इंटरवल या एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा और वाई एक्सिस पर आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। और यदि आप ड्रॉ करते हो, ड्रॉ करने पर आपको इस तरीके से डायग्राम मिले और ये पता चले कि आपके पास मीन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है मीडियन से और मीडियन की वैल्यू ग्रेटर देन है मोड से। आपको ये तो पता होगा, आपको पता होगा कि मोड कहाँ होता है, जहां पर हाईएस्ट पीक होता है, जहां पर हाईएस्ट पीक है वही मोड है। फ्रीक्वेंसी जब आप लोगों ने कभी भी मोड निकाला होगा, जैसे 1 2 3 4 एक्स की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर 25 ये वैल्यू है, 20 ये है, 15 और ये है 10, तो जहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही मोड है, तो 3 क्या हो जाएगा अपना, इस केस में मोड हो जाएगा। तो जहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही मोड होता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपन की इस पॉइंट पर थी, तो Z ये हुआ। और मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की मिडिल वैल्यू, देन M हो गया और लास्ट में अपना X बार हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि इसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस थी या नेगेटिव स्क्यूनेस, तो यदि आपको ऐसा देखने को मिले कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ऐसा केस बनता है, तो वो कैसा स्क्यूनेस होता है, वो पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है। यदि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। और जो आपकी लॉन्गर टेल है, यानी कि जो आपके पास राइट टेल है, वो क्या होती है, वो लार्जर होती है देन लेफ्ट, लार्जर ट्रेल होती है देन लेफ्ट साइड से। आपकी जो ये वाली टेल होगी वो लार्जर होगी देन लेफ्ट साइड वाली टेल से। अगर ये दो कंडीशन देखने को मिलती हैं तो वहां पर आपके पास पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है। पॉजिटिव स्क्यूनेस कहाँ होगी, जब मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होगा। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैम मोड इज ग्रेटर देन। भाई आप लोगों ने कभी भी स्केल देखा होगा, तो स्केल में यहाँ 0
यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, मतलब राइट हैंड साइड वाली जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है वो हाईएस्ट है, फिर ये हाईएस्ट है, फिर ये हाईएस्ट है। उसी तरीके से मीन इज ग्रेटर देन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। कई बच्चे यही गलती कर देते हैं। कई बच्चे क्या बोलेंगे, नहीं मैम मोड इज ग्रेटर देन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। नहीं, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। यहाँ पर बहुत बड़े बच्चे गलती करते हैं कि नहीं मैम ये हमने हाईएस्ट वीक लिखी है, ये सबसे बड़ा होगा। नहीं, इस वाले केस में जहाँ राइट साइड, आप राइट साइड से तो देखोगे, राइट साइड में जो सबसे पीछे की तरफ संख्या है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी। तो मीन इज ग्रेटर देन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। अगर ये केस देखने को मिलता है, आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसी क्वेश्चन में आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालने को दे दिए जाए और आपका आंसर ऐसे आता है कि मीन ग्रेटर देन है, फिर मीडियन ग्रेटर देन है मोड से। ठीक है, 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू का कंपैरिजन किया और कंपैरिजन जो फिट हो रहा है उसी तरीके का स्क्यूनेस होगा। अगर ऐसा कंपैरिजन देखने को मिलेगा तो आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। नेक्स्ट अपन आते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस में। नेगेटिव स्क्यूनेस में जो लॉन्गर टेल होती है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये वाला स्क्यूनेस क्या कहलाता है, नेगेटिव स्क्यूनेस कहलाता है। नेगेटिव स्क्यूनेस में मोड जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा मीडियन से और मीडियन ग्रेटर देन होगा मीन से। देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, मोड दिख रहा है। तो हाईएस्ट वैल्यू जो है, इसका पीक तो हाईएस्ट होगा ही होगा, साथ में इसकी वैल्यू भी आपके पास ज्यादा आएगी एज कंपेरिजन टू मीडियन एंड मीन। ठीक है, तो ये अपने पास स्क्यूनेस के 2 टाइप्स हो गए। एक तो हो गया पॉजिटिव स्क्यूनेस, एक हो गया नेगेटिव स्क्यूनेस। कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो सिमेट्रिक का है, कि पॉजिटिव स्क्यूनेस का है, कि नेगेटिव स्क्यूनेस का है। ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या है तो आपको सीधा सा बताना है कि जो राइट टेल है वो लॉन्गर होगी देन लेफ्ट टेल से और मीन इज ग्रेटर देन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होगा। ये केस आपका बनेगा। ये अगर केस बनता है देन आपके पास पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी। और यदि नेगेटिव स्क्यूनेस के बारे में आता है तो आप क्या बोलोगे कि लेफ्ट टेल जो है वो लॉन्गर टेल होती है देन राइट टेल से, और आपके पास मोड जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है मीडियन से, ग्रेटर देन मीन से। अगर ये केस बनता है तो वो नेगेटिव स्क्यूनेस का केस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो स्क्यूनेस आएंगे अपन, कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस, बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मतलब स्क्यूनेस के टाइप्स पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि स्क्यूनेस में कार्ल पियर्सन ने अपना क्या फॉर्मूला दिया। मतलब कार्ल पियर्सन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना स्क्यूनेस के लिए क्या फॉर्मूला दिया, बाउले ने किस तरीके से फॉर्मूले को डिफाइन किया, किस तरीके से पता चलेगा कि यहाँ मीन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू मोड है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उन्होंने जो है कार्ल पियर्सन ने और बाउले ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी चीजें डिफाइन की हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।